हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, मोदी और पुतिन को एक ही गाड़ी में साथ जाते देख वेस्ट की जली। तो भाई वेस्ट जो है इस टाइम जल कर राख हो चुका है। मोदी जी और मतलब जो पुतिन है एक ही गाड़ी में बैठ के गए भाई। वाह भाई वाह, तो कमाल बहुत है। बड़ी खबर है, बड़ा भाईचारा नजर आ रहा है दोनों लीडर्स में यार। पहले देखते हैं, काउंट करते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रहा है। तो स्टार्ट। गपशप लगा के Look at that hug. And while they were giving each other a hug, certainly giving signals to the European countries as well as the United States. और देखिए, जब पालम एयरपोर्ट से निकले तो दोनों ही नेता एक ही गाड़ी में सवार हुए और ये गाड़ी के अंदर की तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। गाड़ी के अंदर की पिक्चर्स हैं। Personal relationship that they have. How significant the Russian president's visit to India. लैंड करने से पहले ही चेकमेट दे दिया पूरी दुनिया को, वेस्ट को, जिन्होंने इतनी हिपोक्रेसी दिखाई कि पुतिन भारत में आ नहीं सकते। Narendra Modi making the trip himself to the airport to greet Putin. देखा ये अंग्रेज कवर कर रहे हैं, उनकी जेली पड़ी है। प्राइवेट डिनर प्राइम मिनिस्टर के घर में हुआ है और बड़ी शानदार तैयारियां थी, अरेंजमेंट थी। पुतिन के लिए दिस इज अ मच मोर सक्सेसफुल विजिट। Tonight it is more of an informal meeting, but the leaders will be sitting down to talk business. Tomorrow, Putin is seeking to expand defence production ties with India, including supplies of air defence systems and fighter jets. I want to remind everyone that the relationship between India and Russia is a robust one that has gone on for decades. आपने जैसा सऊदी अरेबिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन किया था, उसी तरीके का एक डिफेंस पैक्ट यहाँ भी साइन हुआ है। S-500 का जिक्र चल रहा है, फिर Su-57, तो काफी मिलिट्री कोलैबोरेशन का जिक्र चल रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग ये हो रही है, खासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप की कई बार की धमकियों के बाद या कह लीजिए उल्टे सुल्टे स्टेटमेंट्स के बाद। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का राष्ट्रपति भवन में 21 तोपों की सलामी से स्वागत हुआ। इसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद वह राजघाट पहुंचे। यहाँ पर पुतिन ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। पुतिन के साथ 7 मंत्रियों का बड़ा मंत्रिमंडल भी आया है। मोदी और पुतिन के बीच आज 2 अहम बैठकें होने वाली हैं। इनमें से एक बैठक बंद कमरे में होगी। दोनों नेताओं की द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान भारत और रूस के बीच 25 से ज्यादा समझौतों पर मुहर लग सकती है। आपको यहाँ बता दें कि राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। पुतिन की यह भारत यात्रा भारत रूस रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर हो रही है। यह साझेदारी अक्टूबर 2000 में शुरू हुई थी। दिसंबर 2010 में इसे बढ़ाते हुए स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया था। यह यात्रा दर्शाती है कि भारत की डिप्लोमेसी कितनी स्ट्रांग है। दूसरी तरफ पुतिन की भारत यात्रा से पाकिस्तान जला भुना बैठा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक सो मच। हिस्टोरिक है और प्रधानमंत्री स्वयं लेने गए, आपको पता होगा, पुतिन साहब को लेने गए हैं। उसके बाद आपने जैसा सऊदी अरेबिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन किया था, उसी तरीके का एक डिफेंस पैक्ट यहाँ भी साइन हुआ है कि जो मिलिट्री फॉर्मेशंस हैं रशिया की और इंडिया की, वो आपस में एक दूसरे की कंट्री में जा सकती हैं, एक्सचेंज कर सकती हैं और एक दूसरे की कंट्री में ऑपरेट कर सकती हैं, जिसको RCMF रेसिप्रोकल मिलिट्री समथिंग करके उसका नाम है। आप फकर भाई उसको ढूंढ के बता देंगे मुझे। तो वो एक ट्रीटी साइन हो रही है, विच इज अ वेरी सिग्निफिकेंट ट्रीटी। उसके बाद ये हो जाएगा कि जो रशियन फॉर्मेशंस हैं, रशियन गन्स हैं, रशियन वेपन्स हैं, वो एक तरीके से इंडिया के साथ कोलैबोरेट कर सकेंगी और हमारी भी सेम है कि हम भी रशिया में जाके उस तरीके का कोलैबोरेशन कर सकेंगे। तो इट्स अ सिग्निफिकेंट थिंग। सो जो कर रहे थे ट्रम्प साहब, वो एक तरीके से इंडिया को अंडरमाइन करना चाहते थे। हालांकि वो तो सबको अंडरमाइन करना चाहते हैं। G20 में बाइकआउट कर दिया, हम G20 में नहीं जाएंगे, हम साउथ अफ्रीका को नहीं बुलाएंगे। भाई वो तो एकदम जब मना रहा है 3-4% टैरिफ ठोक दे रहे हो, जिसके ऊपर मेरे तो ख्याल से वो कोई मंत्री के ऊपर आपस में टैरिफ न ठोक दी हो। तो भैया ये बड़ा ही टैरिफ काल चल रहा है सबके लिए। टेरर ऑफ टैरिफ जो है उसमें सबको परेशान कर रहा है, क्योंकि ना तो कोई लॉ है ना तो कोई पॉलिसी है, बस मनमर्जियां चल रही हैं। तो उसको देखते हुए ये काफी सिग्निफिकेंट है। और राष्ट्रपति पुतिन को लेने प्रधानमंत्री मोदी का स्वयं एयरपोर्ट जाना, ये बहुत बड़ी एक सिग्नलिंग है वेस्ट को
कि भाई आप अगर हमें ये सोचते हो कि हम झुक जाएंगे तो हमने तो आपकी 100 साल की जो है वो हेजेमनिक कॉलोनाइजेशन भी देखा और उस समय हम नहीं झुके। जब आप जितना मार सकते थे आपने इंडियंस को मारा। 1930 का फैमिन कोई नहीं भूलेगा, जब यहाँ की सारी नेचुरल रिसोर्सेज को उन्होंने वेस्ट में ला करके चल दी। और आज ये वेस्ट हमको ह्यूमन राइट्स का पाठ पढ़ाता है। इन लोगों के तो शर्म आनी चाहिए। 1930 में आधी से ज्यादा भारत की जनसंख्या जो है इसलिए चली गई थी क्योंकि यहाँ का नेचुरल रिसोर्स जो है वो डाइवर्ट करके ये लोग ले गए थे अपनी तरफ, क्योंकि उनके यहाँ शायद कुछ फैमिन आया था। तो ये लोग आज सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, सो कॉल्ड अजीबोगरीब चीजों की बात करते हैं, इसका कोई सेंस नहीं होता। सो वेस्ट की जो ये डबल स्टैंडर्ड है उससे हम लोग थक चुके हैं। द डुअलिज्म और द डुप्लिसिटी और द डबल स्टैंडर्ड ऑफ द वेस्ट इज नाउ मेक मी सिक इन माय गट, जिसको कहते हैं। तो दिस इज इनफ। टाइम हैज कम इंडिया एंड रशिया टू कम क्लोजर and we are mutually trusted with each other। हम लोग एक दूसरे इसी के साथ यार वीडियो खत्म। तो यार ये सारा सीन है गाइस आपके सामने हुआ है जो आपने देखा है। दोनों लीडर बैठे हैं गाड़ी में, गाड़ी के अंदर तस्वीर ली है और उसके बाद फिर हंसे हैं दोनों भाई। कोई गप लगी है, कोई दोनों टाके लगा के गए हैं, मतलब गप्पे शप्पे लगा के गए हैं। और मोदी जी ने जब वो अपलोड किए वहां पर अंग्रेजों की जो वेस्ट की दो देश है उनकी फट के चार हो गई। लगता है मोदी जी जला कर उनका खून सुखा रहे हैं, इतना मोदी जी वो उनकी भाई फट के चार हो चुकी थी उस टाइम। ये बात सच है, सीधी सी बात है। 100% मतलब मोदी जी ने जानबूझ के तस्वीरें डाली है कि भाई उनको पता लगे कि भाई साहब तुम लोग जितना भारत को प्रेशराइज करोगे भारत तुम्हारी नहीं सुनेगा, उतना भारत करीब जाएगा रशिया के। जो सीधी चीज आपने देखी भाई, कितना प्रेशर वेस्ट ने डाला, क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ अमेरिका ने नहीं कहा कि यार आप तेल ना लो, आप इससे हमें यूरोपियन कंट्रीज कितना बोलते रहे आप तेल ना लो, आप उसके साथ ऐसे ना करो वैसे ना करो। इंडिया ने कहा जी घंटा मैं तो उनसे जो है ना बात करके रहूंगा, जो मर्जी कर लो, और सारे ट्रेड का सब कुछ और उसका वेलकम सारे प्रोटोकॉल मोदी जी तोड़ कर गए और किसी के लिए जाती नहीं है, इनको स्पेशल लेने गए हैं। तो कुछ तो है ना जो मतलब, और उनको एक किस्म का मैसेज भी अमेरिका को दिया है, तू जो मर्जी कर ले, मेरे ऊपर सैंक्शन लगा ले, जितना मर्जी कर ले, मैं रशिया के साथ खड़ा हूँ, रशिया मेरे साथ भाई बहुत खुश है भारत आके। उसकी एक स्माइल मैंने देखी है बहुत से मोमेंट्स पर। हमने पिछली वीडियो देखी है, क्या कमाल किस्म का यार गॉड ऑफ ऑनर दिया उसको राष्ट्रपति भवन के अंदर, और जिसको देखकर वो भी यार भाई एक बार हक्का बक्का हुआ कि क्या भाई वेलकम दिया, सेरेमोनियल वेलकम उसको सुबह सुबह दिया और बहुत आला था वो भाई, बहुत आला किस्म। तो आपका कैसे इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है यार? सच में यार भारत और रशिया के रिलेशन जो है बहुत अप लेवल के। एक टाइम पे मैं सोचता था अमेरिका के साथ बड़े अच्छे हो गए, लेकिन रशिया को कोई बीट नहीं कर सकता। अपनी राय गाइस दीजिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।